सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पारंपरिक भारतीय जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक जीवामृत का उपयोग करके प्राकृतिक खेती के माध्यम से मिट्टी के पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक प्रस्तुत करेंगे। मृदा विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर अम्पी तासुंग हमें जीवामृत की आवश्यकता और लाभों के बारे में बुनियादी जानकारी देंगे और वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री भोबेन पैट हमें जीवामृत की तैयारी के बारे में विवरण बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अम्पी तासुंग, सॉइल साइंटिस्ट ARS, working in the department of ICAR Research Complex NEH region, अरुणाचल प्रदेश सेंटर बासा। और आज मैं जो बताना चाह रहे कि सॉइल का काफ़ी कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम है इन द हिली रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जो सॉइल है इसमें pH बहुत कम है और ये pH कम होने का कारण ये है कि यहाँ में बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो हैवी रेनफॉल होने का कारण जितना जो कैटायंस है या जो बेसिक कैटायंस है वो लीचिंग हो जाता है। तो उसी के कारण यहाँ में आयरन और एल्यूमिनियम भी सॉइल में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये आयरन एल्यूमिनियम ज़्यादा होने का कारण और pH कम होने का कारण से मेजर न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में है वो लिमिटिंग स्टेटस में रह जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लिमिटिंग में रह जाते हैं। ये जो मेजर न्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्शन और यील्ड को एनहेंस करने के लिए। तो जब ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं फार्मर्स या लोग कुछ उपाय ढूंढने में लग जाते हैं कि क्या लगाना है सॉइल में कि ये न्यूट्रिएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सॉइल में भराएं। तो हम लोग का जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहा है। तो इस टाइम ICAR बासा भी एडवाइस करते हैं कि नॉट टू यूज़ एनी केमिकल फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग में जा सकते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें जितना भी इनपुट्स यूज़ करेंगे वहाँ ओनली बायो प्रोडक्ट्स होंगे या फ्रॉम नेचुरल मटेरियल से जो बनता है। तो उसी तरह एक प्रोडक्ट है जीवामृत कह के और बीज अमृत जो बनता है। ये जो जीवामृत एंड बीजामृत है ये बनता है फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट लाइक काउ डंग, काउ यूरिन, नेचुरल हेल्दी सॉइल अवेलेबल लोकली। तो ऐसे करके ये प्रिपरेशन होता है। तो प्रिपरेशन में जीवामृत जब आप प्रिपेयर करना है इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आपको हेल्दी फर्टाइल टॉप सॉइल चाहिए, जैगरी मतलब गुड़ चाहिए, बेसन चाहिए, पानी, काउ यूरिन एंड काउ डंग। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को एक स्पेसिफिक मात्रा है उसको आप उसी मात्रा से आप लगा के आप मिक्स करके काउ यूरिन, काउ डंग, जैगरी ये सब को मिक्स करके आप एक कंटेनर में रखिए एंड फर्मेंट होने दीजिए कवर करके। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस को 7 to 10 डेज के लिए आप प्रोलॉन्ग कीजिए। 7 to 10 डेज के बाद आपका जीवा अमृत और बीजा अमृत रेडी हो जाते। तब आप उसको फोलियर एप्लीकेशन मतलब पत्तों में स्प्रे करना और बेसल एप्लीकेशन मतलब सॉइल में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप फोलियर एप्लीकेशन करते उसमें ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करना है, मतलब उसको प्योर जो लिक्विड बनता है जीवामृत का लिक्विड को प्योर फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है लीफ में। तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर है रेशियो है 1:3। तो 1:3 को आप जब आप फार्म में कैसे अप्लाई करना है ये मैं अभी बताती हूँ। आप अगर 4 लीटर का बकेट है आपके पास तो आप 1 लीटर जीवामृत डालिए और 3 लीटर आप पानी डालिए।
तो वो मिक्सचर जो 1:3 डाइल्यूशन में है, अभी उसको आपका स्प्रेयर में या कैन, वाटरिंग कैन में डाल के प्लांट में सीधा लीव्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब बेसल डोज में अप्लाई करना है, आप 1:1 रेशियो में, मतलब अगर आपके पास 4 लीटर का बकेट है तो 2 लीटर आप जीवामृत डालिए और 2 लीटर पानी डालिए। तो वो अभी सॉल्यूशन जो 1:1 सॉल्यूशन है, उसको आप आपका कैन या जो भी आप जिससे आप अप्लाई करने वाला है, आप सीधे प्लांट का वो सॉइल में, जहाँ में वो पेरीफेरी में आप सॉइल में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जीव अमृत है, ये जो काम करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, मतलब फर्टिलिटी देते हैं। वो जो कमी है सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये कमी है, वो वहाँ से जीवामृत से सॉइल में जाके प्लांट जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर दूसरा यूज़ है वो डिजीज़ेस के लिए भी इस्तेमाल करते। जब प्लांट में आपको बैक्टीरियल या फंगस का डिजीज़ आपको वहाँ दिखाई देंगे आपके प्लांट में, आप तो उसको डाइल्यूशन में करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 1:3 डाइल्यूशन में मेंटेन करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब आप वहाँ में इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एफिड्स वो सफ़ेद होके बिल्कुल छोटा सा आप देखेंगे प्लांट में, तो वो एफिड्स जो जब देखेंगे ऐसे लगेंगे पाउडर है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वो पाउडर चीज़ जो हिल रहा है पत्ता में, मतलब वो एफिड्स हैं। तो ऐसे जब अटैक आते हैं पत्तों में और स्टेम्स में, आप वही डाइल्यूशन मेंटेन कीजिए, 1:3 डाइल्यूशन मेंटेन करके आप स्प्रे कीजिए आपका पत्तों में। और जब स्प्रे करेंगे आप देखेंगे कि आपका एफिड्स अगले दिन से कम हो जाते हैं। तो ये जीवामृत इंसेक्टिसाइड्स के लिए पेस्टिसाइड्स का जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों में इस्तेमाल करता है ये जीवामृत, फॉर एज अ बायो फर्टिलाइज़र, बायो एंटीफंगल, बायो एंटीबैक्टीरिया एंड बायो पेस्टिसाइड्स। और मैं ये भी आपको एक ये समझाना चाहते कि जब वो जीवामृत प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग ये जानना चाहिए कि जीवामृत में जो काऊ डंग और काऊ यूरिन यूज़ करते हैं, वो काऊ डंग और काऊ यूरिन से हम लोग को एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में या जो प्लांट के लिए ज़रूरत है, वो वहाँ से सप्लाई करते हैं। और जो बेसन यूज़ करते हैं, बेसन जो हम लोग प्रिपरेशन में डालते हैं, बेसन जो नाइट्रोजन सोर्स हो जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो जैगरी डालते हैं, मतलब गुड़ डालते हैं, वो गुड़ जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो टॉप सॉइल डालते हैं हम लोग का, फर्टाइल टॉप सॉइल डालता है, वो भी एक सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो फिलहाल ये सब अवेयरनेस आप लोग को रहना है जब जीवामृत प्रिपेयर करता है। और जीवामृत जो है क्यों पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है, इसीलिए कि इसका जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो फर्मेंटेशन के बाद उसका बहुत पंजेंट होके बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो वो स्मेल के कारण से भी बहुत सारा इंसेक्ट्स भाग जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द स्मेल या बिकॉज ऑफ उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब के लिए भी वो बहुत सारा एफिड्स और अदर इंसेक्ट्स को वो भगा देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स में भी ये यूज़ होता है। तो आज का जो ये टॉपिक है कि फार्मर्स जब समस्या होता है सॉइल में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम से, आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जीवामृत इस्तेमाल कर सकता है। और एडवाइस करते कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं बबेन पाई, तकनीकी सहयोगी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अरुणाचल प्रदेश केंद्र बासर से और रिसर्च फार्म गौरी से आपको हार्दिक स्वागत करते हुए, प्रकृति की वरदान जीवामृत को हमें कैसे बनाना है
और जीवामृत बनाने के लिए हमें कौन कौन सा सामग्री की ज़रूरत है और इस सामग्री में कितना मात्रा में डालना चाहिए, ये हम आज विस्तार से सीखेंगे। जीवामृत बनाने के लिए हमें 5 प्रकारों की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। 1. देसी गाय की गोबर, 2. देसी गाय के गोमूत्र, 3. बेसन या दालन की आटा, 4. जगरी या गुड़ और 5. सजीव मिट्टी। अभी हमें जानना है कि इस सामग्रियों का परिमाण कितना होना चाहिए। जीवामृत हम लोग 400 लीटर जीवामृत बनाने के लिए हम लोग 360 लीटर पानी और 40 लीटर काऊ यूरिन या गोमूत्र, 4 केजी जगरी, 4 किलो बेसन और फर्टाइल सॉइल मतलब सजीव मिट्टी हम लोग को चाहिए 2 केजी और पानी चाहिए हम लोग को 360 लीटर। इस 360 लीटर पानी को 360 लीटर पानी को एक बर्तन में हम लोग रखना चाहिए। अभी हमें ये विस्तार से सीखे कावदांग हमें कैसे लेना है और किस प्रकार की कावदांग को इसमें प्रयोग करना है। कावदांग हमें देसी गाय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कावदांग हमें देसी गाय का हम लोग का यहाँ में देसी गाय है, इस देसी गाय का हम लोग कावदांग यहाँ में पता किया है। यह 4 या 5 दिन का कावदांग ही हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। इसको नया कावदांग बोलते हैं, जो 4 या 5 दिन का ये कावदांग है, इसको ही हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। वैज्ञानिक की परिभाषा से हम लोग उपलब्ध है कि कावदांग में 1 ग्राम कावदांग में 300 करोड़ से भी ज़्यादा केत के लिए मित्र जीवाणु होते हैं। इस मित्र जीवाणु को हम लोग कोशिक विभाजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एक मीठी पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मीठी पदार्थों के लिए हमें यहाँ पर जगरी का यूज़ करते हैं। जगरी को हम लोग गुड़ यूज़ करते हैं। अगर गुड़ आपका उपलब्ध ना हो तो हम लोग गन्ना का रस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें डालते हैं बेसन। मित्र जीवाणु का संख्या को हम लोग मात्रा को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, एक प्रोटीन की माध्यम के लिए या प्रोटीन की मीडिया के लिए हम लोग बेसन डालते हैं। बेसन के द्वारा मित्र जीवाणु को मिश्रण में मित्र जीवाणु का संख्या वृद्धि होता है। उसके बाद हम लोग चाहिए सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी मतलब रासायनिक पदार्थों जिस मिट्टी में ना हो, इसे मिट्टी ही हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। या जंगल का मिट्टी या पीपल बरगद का पेड़ का मिट्टी या प्राकृतिक खेती का कोई भी मिट्टी हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। ये ध्यान रखें, मिट्टी या कोई भी मिट्टी यूज़ ना करें, कोई भी प्राकृतिक खेती या जंगल का मिट्टी ही यूज़ करें। नंबर 5 में है हम लोग का पास एक गोमूत्र। गोमूत्र भी देसी का ही गोमूत्र होना चाहिए। गोमूत्र लेते समय हम लोग ध्यान रखना चाहिए, कोई भी देसी गौशाला से 5 या 6 दिन का या पुराना गोमूत्र भी ज़्यादा अच्छा है। बुनियाद में मिलता है पुराना गोमूत्र भी थोड़ा अच्छा है। जो भी है 5 या 6 दिन का गोमूत्र हम लोग लेना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र में रोग प्रतिरोधी, कीटनाशक प्रतिरोधी के साथ साथ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धियों का मौलिक पदार्थ नाइट्रोजन या यूरिया का भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए हम लोग गोमूत्र यूज़ करते हैं। चलो हम ये सीखते हैं इस सामग्रियों के साथ किस प्रकार हम लोग जीवामृत बनाते हैं। पहले जीवामृत बनाते समय हम लोग थोड़ा ध्यान देना चाहिए बेसन का। बेसन का कभी भी हम लोग ऊपरी हिस्से से छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर बेसन को हम ऊपरी हिस्से से छिड़काव करेगा तो बेसन गांठ बन जाएगा, तो मिश्रण अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए मिश्रण को अच्छा करने के लिए बेसन को हाथ से अच्छी तरह से एक बर्तन में पानी ले और अच्छी तरह से उसको मिलाइए। इसी प्रकार उसको बेसन को कभी भी गांठ बनने नहीं दीजिए। बेसन को मिलाइए। और बेसन देते समय ये भी ध्यान रखें, दालन के आटा, साने के आटा, अरहर के आटा ही डालिए। इसमें कभी भी हम लोग मूंगफली या सोयाबीन का आटा या बेसन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोयाबीन और मूंगफली के आटा में तेल का परिमाण ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब हम लोग मिश्रण बनाते समय
ऊपरी हिस्से में एक तेल का सरफेस बन जाता है। वो तेल का सरफेस जो वायु संचालन में बाधा प्रदान करता है, इसीलिए एरोबिक जो प्रक्रिया नहीं हो पाते, हम लोग का सुस्त जीवाणु का संख्या कम हो जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखें, बेसन जब देते हैं आप दालन का आटा ही दिए। बनाइए, बनाते जाइए। इसी प्रकार बेसन को हम लोग जैसे हाथों से अच्छी तरह गूंथते, इसी प्रकार हम लोग जागरी को भी बनाइए। एक बर्तन में पानी लेके, ये एक बर्तन, इसमें पानी लीजिए, ये हम लोग का जागरी है, उसको भी इसी प्रकार बनाना है। उसको भी ध्यान रखे, गुड़ कोई ना गांठ ना बन पाए। अभी हमका बेसन और जगारी का मिश्रण तैयार हो गया। अभी हम लोग 360 लीटर डब्बा में, ड्राम में जीवा अमृत को धीरे धीरे डालने के प्रयास करेगा। ये 360 लीटर पानी ऑलरेडी हम लोग भरा के रखा है। ये 400 लीटर जीवा अमृत बनाने के लिए बेसन को इस प्रकार डालिए, ऊपर से नहीं, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे डालते जाएगा। बेसन का मिश्रण है। इसके बाद हम लोग डालेंगे जगरी या गुड़ का मिश्रण को। इसके बाद ये है देसी गाय की गोमूत्र, जो हम लोग का अपना गौशाला से हम लोग जमा किया है। देसी गाय की गोमूत्र ये सजीव मिट्टी जो हम लोग बरगद का अपना प्राकृतिक खेती के जमीन से हम लोग जमा किया था। गोबर डालते समय भी ध्यान रखें, जो गांठ बनता है पूरा हाथों से उसको तोड़ने के प्रयास करें। डालो इसमें। इस बर्तन में डालने के बाद हमें उसको घड़ी की दिशा के अनुसार ही उसको घुमाना चाहिए। लेकिन याद रखें, कभी भी एक ही दिशा अपनाना है, जो घड़ी की दिशा, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक ही दिशा आप अपनाना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज घुमाते समय या घड़ी की अनुसार घुमाते समय आप बीच में एंटी क्लॉक अगर आप उसे घुमाएंगे तो कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट का बाधा प्राप्त होगा और हम लोग का मित्र जीवाणु की संख्या कम होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग 7 दिन तक, किम्बन प्रक्रिया को हम लोग 7 दिन तक रखना चाहिए, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस किम्बन प्रक्रिया के अंदर रोज हम लोग सुबह 5 से 10 मिनट और शाम को 5 से 10 मिनट तक कोई भी उपकरणों से उसको रोज घुमाना चाहिए। 5 से 10 मिनट घुमाने के बाद आप ध्यान दें, उसे हम लोग कोई कपड़ा या गानी बैग से उसको अच्छी तरह से ढके, क्योंकि उसको एरोबिक प्रक्रिया या किम्बन प्रक्रिया के लिए सहायक हो। इसके बाद ये जीवामृत हम लोग 7 दिन के बाद कोई भी खेत में प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसान अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर EMFU ICR बसर अरुणाचल प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब भी हम नए जानकारी पूर्ण वीडियो अपलोड करें तो हम आपको अपडेट कर सकें। नमस्कार। जय किसान जय विज्ञान।